अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दुनिया कायम है। उम्मीद है आप तो ठीक ही होंगे। उल्टा बोल गया। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप तो ठीक ही होंगे। उम्मीद है दुनिया कायम है। तो आज मैं आ गया एक और स्पेशल वीडियो के साथ, जिसमें मैं कफू पैना 4 के ट्रेलर के कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, जो कि शायद आपने मिस कर दी हो। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले डिटेल की बात करें तो हम देखते हैं कि शिफू की स्टिक के ऊपर से वो कवर उतर गया होता है, जो कि पिछली दोनों मूवीज में हमें देखने को मिला था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पर टाई लंग ने उसकी स्टिक को तोड़ दिया था। यही वजह है कि शिफू को उसके ऊपर कवर लगाना पड़ता था ताकि वो जुड़ी रहे। अब पता नहीं क्यों यहाँ पर ये कवर क्यों उतार दिया। हो सकता है कि एक अर्ली कट हो और मूवी आने तक इसके ऊपर दोबारा चढ़ा दें। वैसे देखा जाए तो हमें पहली बार इस मूवी के अंदर एक फिश के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसके बारे में पहले कोई जिक्र भी नहीं था हुआ। तो बेशक इसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिलने वाली है। खैर से आगे हम बात करें तो हम पो को मेडिटेट करते हुए देखते हैं। अगर यहाँ जूम करके देखें तो हम पो को उसकी स्टिक के ऊपर बैठे हुए देखते हैं, जो कि काइंड ऑफ ऑब्वियस है यार, क्योंकि ये स्टिक इस कदर खतरनाक है कि अगर किसी गलत हाथों में पड़ गई तो वो कुछ हो सकता है कि हमारी सोच है। बट अब ये पो के नीचे इस कदर महफूज है कि कोई चाह कर भी इसे निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि पिछली बार हमें देखने को मिला था कि पो इस कदर भारी है कि फ्यूरियस 5 इकट्ठे मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं से कर पाए। तो मजाल है कि कोई ये स्टिक उसके नीचे से निकाल पाए। वैसे एक ऐसा पॉइंट है जिसका मैंने पूरे 10 साल इंतजार किया था। वो ये कि आप सबको याद हो तो मास्टर रोगवे से लड़ते हुए शिफू ने एक बीज बोया था, जो कि मुझे इस वक्त यकीन हो गया था कि इस बीज का एक पौधा बनेगा, जो कि हमें पार्ट 1 के लास्ट में दिखाया भी गया था। बट उसके बाद जितनी मूवीज आई उसमें एक बार भी पौधा देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जब इस पौधे को देखने का मौका मिला तो उन्होंने वहां ये पौधा रखा ही नहीं। अब हो सकता है कि वो बीज यही हो, बट अगर हम याद करें तो शिफू ने वो बीज दरमियान में कहीं बोया था, और ये जो पौधा है वो बिल्कुल साइड पे है, जिससे कि मेरे ख्याल से इसमें बहुत ही कम चांसेस है कि ये पौधा वही पौधा हो। अब उससे अगले पॉइंट की बात करें तो जब हम पो को एक फिश के साथ लड़ते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि पो ने उसकी पूंछ को पकड़ा होता है, जिसकी मदद से वो उसके मुंह को खींच रहा होता है। रही बात उसके परों की, तो हमारे पो ने उसको अपने पांव के साथ दबाया होता है। यही वजह है कि वो सीधा नीचे जाके गिरता है। अब हम देखते हैं कि पो जब भी उस फिश को मारा होता है तो उसके ऊपर से पानी उछल रहा होता है, जो कि यकीनन इसलिए कि मछली पानी से निकलते ही पो से लड़ने लगी थी। अब यहाँ ऐसा लगता है कि दोनों उड़ते हुए फाइट करे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ हो ये रहा है कि इन दोनों ने इतना हाई जंप किया कि वहां से गिरते गिरते इन दोनों के दरमियान फाइट हो रही थी, और हमें ऐसे फील हो रहा था कि ये उड़ रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई थिंक किसी न्यू विलेज में आया हुआ है जहां इसको इस फिश के साथ लड़ना पड़ गया। अभी से आगे हम कमेलियन को टाई लंग को समन करते देखते हैं। अब यहाँ बात ये उठती है कि कमेलियन टाई लंग को समन कर कैसे रहा है। तो यकीनन हाँ, आपकी भी उस पर नजर पड़ गई होगी कि कमेलियन के पास पोग स्टिक है, लेकिन ये स्टिक इसके पास आई कैसे, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अब इसी सीन को जरा गौर से देखें तो टाई लंग जिस जगह समन होता है वो जगह अगले सीन से बिल्कुल चेंज है। मींस के यकीनन कमेलियन के पहले टाई लंग से अच्छी खासी बात हुई होगी, और जब टाई लंग उसकी किसी बात पर सहमत नहीं हुआ होगा तो उसने उसको मारना चाहा, और तभी कमेलियन ने उससे उसकी पावर छीन ली। खैर फिर हम देखते हैं कि टाई लंग को कमेलियन ने उसी तरीके से मारा जिस तरीके से टाई लंग ने फ्यूरियस 5 को पार्ट 1 में मारा था, और बेशक यहाँ भी। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि कमेलियन की पावर जो है वो काय के साथ मिलती जुलती है, हालांकि ऐसा नहीं है। काय सिंपली लोगों की चीज को छीनता था खुद पावरफुल होने के लिए, बट कमेलियन जो है वो उनके मूव्स को छीनता है। मींस के जो कंफू सीखने में उनको पूरी पूरी जिंदगी लग गई, उस कंफू को वो पोजेस करता है, जिसकी मदद से वो सारा कंफू एक ही सेकंड में सीख लेता है। लेती है, लेता है, लेती है। अब इसे पहचानने का तरीका क्या है कि ये कमेलियन है या फिर टाई लंग है या कोई और बंदा है। वो सिंपली ये है कि जब भी कमेलियन किसी की शक्ल लेता है तो उसके ऊपर इस तरह की नुकीली चीजें बन जाती हैं, जो कि बताता है कि ये कमेलियन है या फिर कोई और चीज। अब इस अगले पॉइंट की बात करें तो हम पो को उस फॉक्स के साथ देखते हैं, और इसने वही कैप पहनी है जो कि उस फिश के साथ लड़ते हुए इसने पहनी थी। मींस के ये दोनों इकट्ठे ट्रैवल कर रहे होंगे, और ट्रैवल करते हुए ही पो ने रास्ते में उस फिश के साथ फाइट ली। अब इसे आगे हम कमेलियन की फोर्स को देखते हैं, और हम देखते हैं कि उन्होंने जेल टाइप कुछ चीजों को उठाया हुआ है, और यकीनन इनके अंदर उन्होंने बंदों को कैद किया होगा, और ये कमेलियन के पास ही लेकर जाते होंगे ताकि कमेलियन उन्हें पोजेस कर पाए। और इसको हम अकेले नहीं देख रहे, बल्कि पो और उसके दोनों फादर भी इसे देख रहे हैं। अब इससे आगे हम पो को एक कश्ती में जाते हुए देखते हैं, और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथों में स्टिक भी पकड़ी हुई है। मींस की टाई लंग को समन करने से पहले का सीन है। एंड इस अगले पॉइंट की बात करें तो हम पो को 2 लीडर्स के साथ लड़ते हुए देखते हैं, जो कि वही प्लेस है जहां पर पो दरवाजे से लटक गया था। बस वो रात का वक्त था और ये दिन का वक्त है। मींस कि यहाँ तो पो अपनी स्टिक वापस लेने जा रहा है, या फिर वहां से फिलहाल के लिए निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड इस अगले सीन में हम फाइनली पो को कमेलियन के सामने देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि अभी भी उसके पास वो स्टिक पड़ी हुई है। अब अगर पिछली बात को छेड़ा जाए कि कमेलियन के पास से पो की स्टिक आई कैसे, तो मेरे मुताबिक पहले यहाँ पो और फॉक्स इकट्ठे आते हैं कमेलियन से लड़ने के लिए, एंड सैडली पो वहां पर हार जाता है और कमेलियन उसे उसकी स्टिक पकड़ लेता है। देन पो के वापस आने तक कमेलियन टाई लंग को समन करता है, और बताएं किस किस बंदे को समन किया होगा। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि मूवी के डायरेक्टर ने यहाँ पर कंफर्म किया है कि इस मूवी के अंदर तकरीबन हर वो शख्स दिखेगा जो कि पहले पार्ट्स में आ चुका है, इंक्लूडिंग फ्यूरियस 5। मेरे ख्याल से पो यहाँ पे पहले कमेलियन से हारेगा, देन फ्यूरियस 5 के साथ दोबारा वापस आएगा और कमेलियन को हराकर अपनी स्टिक उससे वापस लेगा। अब इससे आगे हम कमेलियन के आर्मी को सोते हुए देखते हैं, जो कि पो की बात से उड़ जाती है, और जब पो वहां से भाग रहा होता है तो वहां पर हमें एक स्विच नजर आता है, जो कि मेरे ख्याल से वही स्विच है जो कि इन सबको ऑन करने का जरिया बनी होगी। एंड दैट्स इट। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हो सकता है कि इनमें से कुछ डिटेल्स आपने पहले ही किसी और वीडियो में देख ली हो, क्योंकि मैंने इससे पहले कफू पैना 4 के ट्रेलर में कोई डिटेल वीडियो नहीं देखी है, तो मुझे इतना कंफर्म नहीं था कि कौन सी डिटेल होगी कौन सी नहीं होगी। लिहाजा मैंने अपनी तरफ से मुझे जितनी मिली मैंने वो सब आपके साथ शेयर कर दी। आगे कफू पैना 4 तो आ ही रही है, तो अगर आप उसका ब्रेकडाउन मिस नहीं करना चाहते तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।